जी हो गई, तब माता जी से मम्मी हो गई, तब मम्मी से अब मम हो गई। स्वार्थ बस। आप पहले क्या रहना, बाबू रहना, बाबू के बाद पिताजी, पिता के बाद पापा, पापा के बाद में भैया डैडी, डैडी के बाद पापा हुए, अब डैड हो गए। स्वार्थ बस। लोग सब स्वार्थ बस प्रीतियां लगाई, माता पिता भाई बहन बेटी, माता पिता बेटा बेटी बहन और भाई लूट लिए तो है कि करिए बदनाम का कैले बड़ा। हाँ कैले बड़ा जिंदगी भर खैला गला और हम कैला कौन खैला। अरे भैया हम तो कुछ न कहीं तू करके दिखावा तारी। अपना के ना कहीं तू के कहीं लूट लिए तो है कि करिए बदनाम। बोले बोले ये मैना साहेब जी का नाम। साहेब जी से लिया लूट सुंदर करिया, भजन करे ओ खाती खैले लुटिया, तो विनती करता कि हे सदगुरु इस नरक से हमको बाहर कर देंगे तो आपका निःशुल्क भजन करेंगे। उसको भेंट होता है, जानते हैं क्या भेंट होता है? माता के गर्भ में बालक से साहेब की भेंट क्या होती है? क्योंकि जिस श्वासा से वो माँ जो श्वासा दे रही है उसी श्वासा ने ही जो है परमात्मा बैठे, उसी श्वासा से उस बच्चे के निधन चल रही है। इसलिए जो है उससे भेंट होता रहता है। और जब वो बाहर निकल जाता है तो उस मालिक को छोड़ देता है, वो अपने मन का देवी देवता को गिरा शुरू करता है। ये उसके दुख का कारण हो जाता है। साहेब जी को छोड़ के, साहेब जी के चलिए सुंदर शरीरिया, अब भजन करे हो खातिर खैले रहन क्रिया। साहेब जी के छोड़ के करे चार धाम, बोला बोला ये मैना साहेब जी का नाम। तो उनको छोड़ के चारों धाम करने जाती हैं। अगर सही मैं आपको बता दूं, हम लोग गए थे गुजरात। अब हमने सोचा कि चला तनी यही जगह सोमनाथ का मंदिर देख लीजिए, शंकर जी का है। तो घूमने के लिए गए, जब वहां से लौटे कि नहीं, जब आने लगे हम लोग तो रास्ता पर जब हमें आंख बंद करते थे हमारे गोबरे बहता था। हमारे गोबर इतना बहता था कि हम बड़े परेशान हो गए था। बहुत बड़ा पाप लाग लिया हमने। तो जब लखनऊ आए हैं तब जाके पानी साफ शुरू होना शुरू हुआ। इसलिए जो है सदगुरु की भजन करिए, वही आपको बचाएंगे और दूसरा कोई नहीं बचा सकता। साहेब जी से लिए सुंदर शरीरिया, भजन करे हो खातिर खैले रहन क्रिया। साहेब जी के छोड़ के करे चार धाम, बोला बोला है मैना साहेब जी का नाम। अब हुसैन साहेब के सरनिया मेरा
और बहुत से सदगुरु शरणिया में आवा और गुरु के सुरंजिया का ध्यान में लगावा छोड़ता एक सब ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण नारद अल्लाह खुदा सबको छोड़ दीजिए। मालिक सबका एक है, वो आपके भीतर ही बैठे हैं और मिलेंगे गुरु के माध्यम से। मालिक सबका एक होंगे, एक उनका नाम मालिक सबका एक है, एक उनका नाम हमारी एक है और उनका नाम भी एक ही है। उस नाम के पुकारने तो मालिक मिलते हैं, लेकिन वह नाम किसी को मालूम नहीं है। गफलत में पढ़ के बनौलू धर्मवा, गफलत में धोखे में पढ़ करके दुनिया को ठगने के लिए, शासन करने के लिए मठाधीशों ने जो है और धर्म के ठेकेदारों ने जात ब्यादे धर्म बना दिया। अरे ये कई राजगीर से पूरा संसार पैदा है और ये कई रास्ते से पैदा है। इसलिए जो है मालिक सबका एक है, तत्व भीतर है और वो निराकार नहीं, वो साकार है। उनको आप देख सकते हैं, वो आपकी हर रक्षा करेंगे। आप गरुड़ जी को साहब ने ध्यान दीजिए, एक भजन है, उस कहानी को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने जो है रोजाना कृष्ण भगवान को ढोके लेके जाते थे। एक जंगल में मंदिर था, उस मंदिर में ले जाते थे। गरुड़ जी ने जो है सोचा एक रोज की जो दुनिया का मालिक अपने को बताते हैं तो ये पूजा किसकी करते हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे उनके पास में गए तो उस समय उन्होंने कहा कि हे बंदीश्वर, बंधन से मुक्त करिए। अब गरुड़ जी ने पकड़ लिया कि कहा आपको बताना होगा ये बंदीश्वर कौन है। साहेब कृष्ण जी ने कहा अरे छोड़िए, जाने दीजिए। कहा ना आपको बताना होगा कि आखिर वो बंदीश्वर कौन है। अंत में कृष्ण जी ने बताया जो बंदीश्वर जो है सबके मालिक है, हमारे भी मालिक। उन्होंने सबको बनाया है और 3 लोग 14 भुवन के अंदर रहने वाला जीव जो है बंधन में है, वही बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि तब बाप को क्यों ढूंढेंगे, तब हम उस बंदिए छोड़ के नहीं पकड़ेंगे। और इसके बाद उन्होंने नहीं ले गए, उनको ढोके पैदल ले गए। अब तो बीत गया, हाय बंदी छोड़ करते करते मूर्छित होके गिर पड़े। तो साहेब वहां पर भोजन पानी लेके आए, कहे गरुड़ जी उठिए अब भोजन कर लीजिए। गरुड़ जी ने कहा कि नहीं, जब तक वो बंदी छोड़ नहीं आएंगे तब तक हम उठेंगे नहीं। कहाँ हम वही है, कहाँ तुम्हारे जैसे जो है वो कृष्ण भगवान भी कहते थे कि हम दुनिया का मालिक है, करता है धरता है। आज वो भी जो है किनारा काट लिए। कल भाई मैं वही बंदी छोड़ हूँ। कहा ना, हम मानना तकला हम के अपन लोग देखाओ तो हम मान जाए।
तब उनके शरीर से प्राण को साहब ने निकाला, लेके चले गए अपने लोग। वहां जाने के बाद जो है गरुड़ जी ने साहब का चरण पकड़ लिया, कहा साहब हमको यहीं रहने दिए, कहा जिंदगी भर पापी को ढोए हो, पाप बिटोरे हो, चलो भक्ति भजन करो। फिर उसके बाद थोड़ी देर में उनका प्राण वापिस आया। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो तुरंत उठ के जो है गरुड़ जी बैठ गए और चरण पकड़ के बहुत रोए, कह मैं आप ही को खोजा था। उसी को साहब ने कहा ज्ञान प्रकाशी गुरु मिले, संशय डारी खोए, अजो दिन बीता भक्ति दिन सो दिन साले मोल। ज्ञान का प्रकाश करने वाला गुरु जब मिलते हैं तो शंका दूर कर देते हैं। देवी देवता भूत भगवान गला ठेका, अजो दिन भक्ति के बिना बीत जाता, वो सालता है कि अगर पहले हम भक्ति कर लिए होते तो आज हम सबसे आगे रहते। उसी कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ।